हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन जो है कंपेयर टू फ्रैक्शंस। तो देखो यार, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है और इजी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में हमें बहुत मजा आएगा। जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना आज, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और उससे पहले यार, हम सिर्फ 10-15 सब्सक्राइबर पीछे हैं 500 सब्सक्राइबर के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी उसे सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी 500 करवाओ यार। तो अब आओ देखते हैं क्वेश्चन को। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है str, जिसमें दो फ्रैक्शंस हैं a अपॉन बी और c अपॉन डी की फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उन्हें कंपेयर करना है और जो बड़ा फ्रैक्शन है ना, हमें उसे रिटर्न करना है। दैट्स इट। लेकिन अगर वो दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं तो हमें रिटर्न करना है इक्वल। सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन है। एक स्ट्रिंग में दो फ्रैक्शन गिवन है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी की फॉर्म में, मतलब दो फ्रैक्शन गिवन है कुल मिला के। हमें उन दोनों को कंपेयर करना है, जो बड़ा है ना उसे रिटर्न करना है। अगर वो दोनों इक्वल है तो रिटर्न करना है इक्वल। कॉमा से वो सेपरेटेड होंगे स्ट्रिंग में। एग्जाम्पल में देख लो, हमें जो इनपुट स्ट्रिंग है वो है ये 5/6 कॉमा 11/45। तो 5/6 की वैल्यू कुछ होती है 0.83 और 11/45 की वैल्यू होती है 0.24। तो ये बड़ा है ना, इसलिए रिटर्न कर दिया 5/6। दूसरे एग्जांपल में देखो, 8/1 8/1, दोनों इक्वल हैं, इसलिए रिटर्न कर दिया इक्वल। दैट्स इट। क्वेश्चन तो गाइस इतना सा ही है, मतलब समझने में क्वेश्चन बहुत आसान है। हमें स्ट्रिंग में दो फ्रैक्शन गिवन है और जो भी बड़ा फ्रैक्शन है वो रिटर्न करना है। अगर बराबर है दोनों तो रिटर्न करना है इक्वल। लेकिन ये एक्चुअली में हम करेंगे कैसे, इसके लिए हम कोड कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे हम इसे, कोड के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन अप्रोच क्या लगाएंगे इसमें। तो वैसे तो देखो, इसकी बहुत अप्रोच हो सकती है। हम कुछ भी करके, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करके, स्ट्रिंग के अंदर से ये दोनों फ्रैक्शंस अलग अलग फ्लोटिंग इंटीजर्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर देख लेंगे कि जो बड़ा है वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन यार, ये कोड ना इस तरीके से बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ सकती है इससे। लेकिन यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो है O(1) और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसके अंदर ही हमें ये करना है उस तरीके से भी जिससे मैंने आपको बताया, उस तरीके से भी ये इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन हम इसे इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे रेगेक्स की मदद से। रेगेक्स। तो देखो यार, रेगेक्स क्या होता है, हमें पहले ये बताओ एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमें एक स्ट्रिंग में से कुछ वैल्यूज निकालनी है। दो फ्रैक्शन उसमें गिवन है, हमें वो उठाने हैं उस स्ट्रिंग में से बस। यानी कि कुछ वैल्यूज हमें इस स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यार, इस पर्पस के लिए, इस काम के लिए ना, पहले से ही एक आप कह सकते हो मिनी लैंग्वेज या फिर एक एल्गोरिथम पहले से ही बनी हुई है, और वो है रेगेक्स। अगर मैं यहाँ पे गूगल में न्यू टैब में जाके रेगेक्स मीनिंग सर्च करूं तो आप देख सकते हो कि ये आ गया। रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगेक्स इज अ पैटर्न और फिल्टर दैट डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट मैचेस द पैटर्न। इन अदर वर्ड्स, regex accepts a certain set of strings and rejects the rest। तो यहाँ पे अगर हम वापस क्वेश्चन पे आए, तो regex का मतलब वहां पे हमने ये पढ़ा कि किसी कंडीशन के बेसिस पे वो स्ट्रिंग में से वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है, फिल्टर कर लेता है वैल्यू। तो अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि रेगेक्स में अपनी कुछ फिल्टर्स, अपनी कुछ कंडीशंस डाल दें कि हमें यार, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर हमें ये पता है कि दो फ्रैक्शन गिवन है, दोनों फ्रैक्शन कॉमा से सेपरेटेड है और किस फॉर्म में गिवन है ये हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में हम अपनी ये कंडीशन डाल सकते हैं, जिसकी मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शंस है ना, ये हमारे पास निकल के आ जाएंगे। और बस फिर क्या, इन्हें कंपेयर करके हम जो बड़ा है वो रिटर्न कर सकते हैं। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया, फिर आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए, तो टेंशन मत लो यार, अब हम चलेंगे ब्लैक बोर्ड पे और वहां पे जाके ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। वही जो एग्जाम्पल था ना, मैं वही ले लेता हूँ पहले। 5/6 जो एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल था, पहला फ्रैक्शन क्या था 5/6 और दूसरा फ्रैक्शन क्या था 11/45, ऐसे कुछ था शायद। ठीक है ना। तो देखो, अगर हमारे पास मान लो ये दो फ्रैक्शन गिवन है, तो हम इसको बिना एग्जीक्यूट करे, मतलब फ्लोट में कन्वर्ट करे बिना, हम ये जो 5/6 है इसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करे बिना, 11/45 की डेसिमल वैल्यू फाइंड करे बिना, हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा।
बहुत ही सिंपल है, ये हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं 45 से, और 11 का मल्टीप्लाई मैं अगर 6 से कर दूं, तो क्या आएगा? 45 इंटू 5, और दूसरी तरफ 11 इंटू 6, 11 इंटू 6, ठीक है? तो 45 इंटू 5। अब 45 इंटू 5 कितना होता है? 40 इंटू 5 होता है 200, और 45 इंटू 5 होता है 25। तो 45 इंटू 5 हो जाएगा 225, और 11 इंटू 6 हो जाएगा 66। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। 225 बड़ा है या 66 बड़ा है? 225 बड़ा है। तो बस 5 न्यूमरेटर था, यानी कि ये 5/6 वाला फंक्शन जो है, फ्रैक्शन जो है, 11/45 से ज्यादा बड़ा हो गया। सिंपली यही होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। दो फ्रैक्शन है, पहले के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे के डिनोमिनेटर से, और दूसरे के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से। जो भी टर्म बड़ी आई ना, उस टर्म में जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर प्रेजेंट था, वो टर्म ग्रेटर हो जाएगी। जैसे कि 45 इंटू 5 में 5 प्रेजेंट था, जो कि 5/6 का न्यूमरेटर है, और वो 225 आई, 66 से बड़ी, यानी कि ये पहला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। दैट्स इट। तो मतलब हमें हमें कुल मिला के क्या चाहिए? पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों निकल जाएंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इफ कंडीशन बस लगाएंगे और चेक कर लेंगे। फ्लोट फ्लोट में करने का, कन्वर्ट करने का चक्कर ही नहीं। लेकिन चैलेंज ये नहीं है, ये तो बहुत आसान है। चैलेंज, वैसे चैलेंज तो वो भी नहीं है, लेकिन हमें एक्चुअली में ज्यादा मुश्किल किसमें होगी? रेगेक्स, एक्सप्रेशन को बिल्ड करने में। वैसे उसमें कुछ मुश्किल नहीं होगी, अभी मैं आपको सिंपली करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेगेक्स क्या है? एक मिनी एल्गोरिथम है, या फिर कह सकते हो मिनी लैंग्वेज है, या फिर आप सिंपली उसे एक इनबिल्ट लाइब्रेरी की तरह मान सकते हो रेगेक्स को। जो जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए ये काम आती है। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब स्ट्रिंग में से हम कोई भी एक्सप्रेशन अपनी कंडीशन में रख के उठा सकते हैं। तो देखो, हमें ये पता है कि स्ट्रिंग में ना हमारे हमारी इनपुट इनपुट स्ट्रिंग एक्चुअली में होगी कैसे। जैसे एग्जांपल में गिवन था, हमारी इनपुट स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन था? 5/6। मतलब सबसे पहले एक 5 होगा उसमें, फिर एक ये स्लैश जो होता है, जो डिवाइड वाला होता है, 5/6 ऐसे लिखा होगा। उसके बाद एक कॉमा होगा, फिर जो अगला फ्रैक्शन है 11, फिर डिवाइड वाला ये स्लैश, और फिर 45। ठीक है? इस तरह से हमारी इनपुट स्ट्रिंग होएगी, ये हमें मालूम है। तो हमें क्या करना है? हमें 5 चाहिए, हमें 6 चाहिए, हमें 11 चाहिए, और हमें 45 चाहिए अलग अलग वेरिएबल्स में। तो हमें इस स्ट्रिंग के बेसिस पे, इस स्ट्रिंग के इनपुट फॉर्मेट के बेसिस पे हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। तो यार, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म करना बहुत आसान है। अगर आपको ये चीज डिटेल में समझनी है ना, तो ये पूरा एक अलग कंसेप्ट है, आप कहीं से भी समझ सकते हो। लेकिन जितना आपको जानने की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है? तो देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले अगर हमें स्ट्रिंग में से, रेगुलर एक्सप्रेशन होते किसके लिए? स्ट्रिंग में से कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर हमें स्ट्रिंग में से कुछ इनपुट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हम लिख देते हैं 0 से 9, कि भाई हमें इनपुट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है? प्लस हम कर देते हैं, अगर हमें एक के इंटीजर नंबर अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो हमें 0 से 9 लिख देते हैं। ये डिनोट करता है नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच नंबर अगर हमें इतने सारे एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हम आगे एक प्लस का साइन लगा देते हैं, कि जब तक और नंबर आते जा रहे हैं ना, उन्हें तुम इनपुट में लेते जाओ। ठीक है? और अगर हमें कोई कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, तो हम सिंपली लिख देते हैं ABC। मान लो स्ट्रिंग में से यहाँ तो हमें नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने होते तो लिख देते ABC। अगर हमें सिंबल्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सिंबल है। जैसे कि यहाँ पे देखो कॉमा है, तो कॉमा हम लिख देते हैं, ये कॉमा से मैच कर जाएगा। यानी कि जहां भी स्ट्रिंग में कॉमा दिखेगा ना, ये वाला कॉमा उसको मैच कर जाएगा। ठीक है? और देखो अगर हमें कोई मतलब अगर हमें ऐसे कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे कीज एक्सट्रैक्ट करने होते हैं जिनका अपना ही कुछ अलग मतलब हो, जैसे कि उन्हें हम स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं, आपने बेसिक में भी पढ़ा होगा। जैसे कि हम बैक स्पेस को बैक स्पेस को हम डिनोट करते हैं /B से।
न्यू लाइन कैरेक्टर को हम स्लैश एन से डिनोट करते हैं। ऐसे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो इसमें हमें क्या है, नंबर्स तो हम ये 0 से 9 से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, 5 6 11 49 ये सब। लेकिन जो नंबर के बीच में ये सिंबल है डिवाइड वाला, इसके लिए भी एक अलग स्पेशल कैरेक्टर है, ये डबल स्लैश और फिर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी मदद से रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा फॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने आपको 3 4 5 बताए हैं बस। इसके अलावा आप कई सारे एक्सप्रेशन होते हैं अलग अलग चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि और सिंबल्स और टाइप के इंटीजर्स वगैरह। ठीक है, तो अब लेकिन हमें जरूरत अभी इतने की है, तो हम इतने में ही संतुष्ट रहेंगे। तो अब आओ इस स्ट्रिंग के लिए हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारी ऊपर इनपुट गिवन स्ट्रिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमें सबसे पहला जो हमारे पास क्या है, नंबर ही आएगा। अब इस केस में तो देखो एक ही नंबर है 5, उसके बाद स्लैश आ गया। मान लो 5 की जगह 55 होता, 56 होता, 560 होता, 3 4 नंबर हो जाते अगर न्यूमरेटर में। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारा स्ट्रिंग में आएगा नंबर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले लिख देंगे 0 से 9, क्योंकि नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए यही फॉर्मूला होता है, या फिर आप कह सकते हो यही टोकन होता है, यही उसका डिनोशन होता है। तो 0 से 9 हमने लिख दिया कि नंबर हमारा सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब नंबर 1 हो 2 हो 3 हो हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसके आगे एक प्लस का साइन लगा देंगे कि जब तक नंबर आते जा रहे हैं ना, तब तक उन्हें एक्सट्रैक्ट करते रहो। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने के लिए एक ये फॉरवर्ड स्लैश आएगा। तो फॉरवर्ड स्लैश को मैंने अभी बताया कि कैसे डिनोट करते हैं, ये 2 स्लैश और फिर फॉरवर्ड स्लैश। सिंपल, हमने यही कर दिया। उसके बाद फिर से डिनोमिनेटर आ गया, फिर से नंबर आ गया, यानी कि तो फिर से 0 से 9 लिखो। अब डिनोमिनेटर में भी ऑफ कोर्स एक से ज्यादा डिजिट्स हो सकती हैं, तो 0 से 9 के आगे इस बार भी प्लस लगा दो। बस हमारा पहला नंबर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया, पहला फ्रैक्शन यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब कॉमा लगाओ, बारी है दूसरे फ्रैक्शन की। दूसरे फ्रैक्शन में क्या है, सेम ही तो है, कुछ अलग थोड़ी ना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो फिर से 0 से 9, 0 से 9 होता है स्ट्रिंग में से नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे लगा दिया हमने प्लस। उसके बाद ये स्लैश आ गया, स्लैश को हम लिखते हैं ऐसे। फिर क्या आ गया, दोबारा से नंबर आ गया। तो फिर से 0 से 9, और वो भी हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कई नंबर हो सकते हैं, तो आगे लगा दिया प्लस। दैट्स इट। एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हमें नंबर एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, तो 0 से 9 मल्टीपल नंबर भी हो सकते हैं, तो हमने प्लस लगा दिया। ये वाला हमें डिवाइड वाला स्लैश एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, हमने ये लिख दिया। फिर दोबारा नंबर फिर स्लैश फिर नंबर। इस तरह से हमारे सिंपली दोनों के दोनों फ्रैक्शंस जो हैं, इस स्ट्रिंग में से, इनपुट गिवन स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया रेगेक्स जो होता है ना, ये जो लाइब्रेरी है, ये प्रोवाइड करती है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और रेगेक्स भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट की प्रोवाइड कर सकती है, मतलब प्रोवाइड करती है इन एक्सट्रैक्टेड ग्रुप्स को, या फिर इन एक्सट्रैक्टेड जो हमारे स्ट्रिंग में से हमने एक्सट्रैक्ट किया ना, उनको एक्सेस करने के लिए। तो हम एक मॉड्यूल बना देंगे, मतलब सॉरी, हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे स्मैच टाइप का। देखो स्मैच क्या होता है, स्मैच एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि वेक्टर होता है सी प्लस प्लस में, स्टैक होता है, क्यू होता है, वैसे एक स्मैच टाइप का ऑब्जेक्ट होता है रेगेक्स में, जिससे हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, स्ट्रिंग में से ये सब चीजें हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, लेकिन अगर हमें इन चीजों को एक्सेस करना है, एक्सट्रैक्टेड चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे, स्मैच टाइप के ऑब्जेक्ट की। लेट्स सपोज इसका नाम हम ऐसे हम रख देंगे, स्मैच टाइप के ऑब्जेक्ट का। और इससे हम ना फिर इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे, वही जो हमने स्टार्टिंग में किया था, रेगेक्स का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद हम इन्हें एक्सेस कर लेंगे ए बी सी डी में, यानी कि ए बी पहले का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और सी डी दूसरे वाले का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली जो भी बड़ा है उसे रिटर्न कर देंगे, दोनों बराबर है तो इक्वल रिटर्न कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है ना, दैट्स इट। तो इतना सही यहाँ पे ये इस कोड का मतलब इस अप्रोच का एक्सप्लेनेशन था। रेगेक्स का मतलब, रेगेक्स को हम यूज करके यहाँ पे
स्ट्रिंग में से दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख देंगे, कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो हमारे एक्सट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे एक्सट्रैक्टेड चीजें हैं ना, उनको एक्सेस करने के लिए हमने एक स्मैश टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी डी में उनको असाइन कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो भी बड़ा होगा फ्रैक्शन वो रिटर्न कर देंगे, अगर बराबर होंगे तो इक्वल रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। अब आओ कोड पे चलते हैं, कोड एडिटर पे यही चीज लिखते हैं जो मैंने आपको बताई। यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया ना, हम बस वही करने वाले हैं। तो आओ रेगेक्स को हम बना लेते हैं। रेगेक्स को हमें यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगेक्स कीवर्ड का यूज करते हैं, और एक रेगेक्स टाइप का पहले तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो लेट सपोज रेगेक्स टाइप का हमने आर ई नाम से एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया। इसमें हम क्या करेंगे, अरे जो अभी आपको समझाया था वही तो लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, नंबर आएगा हमारे स्ट्रिंग में, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 0 से 9। देखो एक्चुअली हमें दो फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट करने हैं ना, तो हम यहाँ पे एक पेरेंथेसिस लगा देते हैं पहले फ्रैक्शन के लिए पहले तो सबसे पहले 0 से 9, 0 से 9। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमारा एक आएगा नंबर, और वो मल्टीपल नंबर भी हो सकते हैं, तो हमने लगा दिया उसके बाद प्लस। चलो ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वो डिवाइड वाला साइन, तो वो हम ऐसे लिखते हैं, 2 स्लैश, फिर ये वाला फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। उसके बाद हमारा दोबारा से एक नंबर आएगा, तो फिर 0 से 9, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे वही लिख रहा हूँ मैं एज इट इज। 0 से 9, ये तो ये उसमें लिखते हैं गाइस, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ये, 0 से 9, और उसके आगे प्लस लगा दिया, और फिर हमारा यहाँ पे एक फ्रैक्शन हो गया खत्म। अब एक फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन सेपरेटेड किससे है, कॉमा से, तो फिर यहाँ पे हम लगाएंगे एक कॉमा। और फिर यार यही चीज मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम यही लिखने वाले हैं दूसरे फ्रैक्शन के लिए भी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 0 से 9 प्लस ये वाला स्लैश, फिर 0 से 9 प्लस, दैट्स इट। यहाँ पे हमने अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है। ठीक है। और इसके बाद हम एक सिंटैक्स फॉर्मेट होता है रेगेक्स का, मतलब हमें रेगेक्स जैसे कि आप सी प्लस प्लस में लिखते हो ना, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये सब, वैसे यहाँ पे होता है रेगेक्स कॉन्स्टेंट्स, फिर यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ईसीएमए स्क्रिप्ट। ठीक है ना, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक सिंटैक्स होता है, SCRIPT। ठीक है, जैसे HTML में होता है ना कि HTML5 फिर डॉक टाइप, ये वैसे ही इसमें एक सिंटैक्स का फॉर्म है इसका। वैसे अगर आपको मतलब जानना है, तो ये थोड़ा जावास्क्रिप्ट की तरह सिमिलर होता है रेगेक्स का सिंटैक्स, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ईसीएमए स्क्रिप्ट। बाकी आप डिटेल में तो देख ही सकते हो। ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला था कि हम एक मैच टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेंगे SM नाम से। इससे हम क्या करेंगे, हम इससे एक्सेस कर पाएंगे जो एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट्स हैं उन्हें। अब यार एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट्स तो हमें वेरिएबल में डालने थे ना, तो पहले हमने वेरिएबल तो बनाए नहीं। इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, 4 वेरिएबल हमने बना लिए। तो एक काम करते हैं, दोनों चारों को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है। 4 वेरिएबल हमने बना लिए, हमने अपना एक्सप्रेशन लिख दिया एक्सट्रैक्ट करने का स्ट्रिंग में से, और ऑब्जेक्ट भी हमने बना लिया। तो अब आओ इन 4 वेरिएबल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के असाइन कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ रेगेक्स सर्च। अब देखो रेगेक्स का एक और कंपोनेंट है रेगेक्स सर्च। ये बस बेसिकली जो एक्सट्रैक्टेड वो है, स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्टेड है, उनको एक्सेस करने के लिए होता है सर्च। इसमें हम फंक्शन में हम क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग। पहले तो जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो, फिर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो जिससे हम एक्सेस करेंगे, और फिर जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके बेस पे हम उठाएंगे स्ट्रिंग में से वो। ठीक है। और यहाँ पे ये हमने इफ के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि जब तक ये चलता रहेगा ना, जब तक चारों ऑब्जेक्ट्स एक्सेस नहीं हो जाते, चारों वेरिएबल में असाइन नहीं हो जाते, तब तक ये चलता रहेगा, उसके बाद स्किप हो जाएगा ये इफ का स्टेटमेंट। तो अब हमें ABCD में, ए और बी में हमने पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डालना है,
और सी डी में हमने दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो पहले लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू एस एम ऑब्जेक्ट वन, मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट निकल के आएगा ये वाला, ये ये किस में जाएगा, ए में। लेकिन अब एक बात सोचो आप, हमें क्या है, स्ट्रिंग में से निकाल रहे हैं हम, तो स्ट्रिंग में से तो ये इंटीजर टाइप के नहीं बल्कि स्ट्रिंग टाइप के होंगे। लेकिन ए और बी और सी डी का तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना, स्ट्रिंग का थोड़ी होता है वो। तो एक काम करते हैं हम, स्ट्रिंग टू इंटीजर कर देते हैं ए में वैल्यू को डालने से पहले, दैट्स इट। अब यही चीज मैं कर देता हूं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, बी सी डी के लिए, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। ए की जगह यहाँ पे मैं कर दूंगा बी, सी की ए की जगह यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी। ठीक है, बी में जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट, सी में जाएगा तीसरा ऑब्जेक्ट, और इसमें चौथा। यानी कि अब कुल मिला के हमारे पास ए और बी में पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इंटीजर फॉर्म में, और सी और डी में दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर फॉर्म में। तो बस अब क्या करना है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। एक पहले स्ट्रिंग बना लेते हैं, मतलब क्योंकि हमें रिटर्न तो स्ट्रिंग टाइप का ही करना है ना, तो स्ट्रिंग आंसर टाइप से एक एम्प्टी स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, एम्प्टी कोलन। ठीक है, एम्प्टी कोड सॉरी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और देखेंगे कौन सा बड़ा है या नहीं। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए इंटू डी होगा और बी इंटू सी होगा। तो इफ ए इंटू डी अगर ग्रेटर है बी इंटू सी से, बी इंटू सी से, यानी कि पहला फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा है, तो हमें वही रिटर्न करना है। तो उस केस में यार आंसर में प्लस कर दो, आंसर तो अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, उसमें सबसे पहले क्या डाल दो, ए। लेकिन ए तो इंटीजर में है, तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो यार, टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके, टू स्ट्रिंग ए। आंसर में अब क्या आ गया, ए, यानी कि न्यूमरेटर आ गया है बड़े फंक्शन का। उसके बाद क्या, आंसर प्लस एक स्लैश भी तो डालना पड़ेगा ना, स्लैश, और फिर न्यूमरेटर डाल दिया, स्लैश डाल दिया, अब क्या डालोगे, डिनोमिनेटर, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू टू स्ट्रिंग बी। ये तब है जब ए इंटू डी ग्रेटर देन है बी इंटू सी से, यानी कि ए अपॉन बी फ्रैक्शन बड़ा है, तो हमने क्या किया, आंसर में सबसे पहले ए डाल दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेपरेट करने के लिए हमने ये वाला सिंबल डाल दिया डिवाइड वाला, और फिर हमने बी डाल दिया। यही चीज अब हमें दूसरे कंडीशन के लिए भी करनी है। तो क्यों नाम है, इसको ही कंट्रोल भी कर दूं, कंट्रोल सी एल्स इफ, ये वाली कंडीशन, इसमें क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा बस, कि अगर b इंटू सी बड़ा है a इंटू डी से, तो फिर क्या होगा, यानी कि दूसरा वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया, उसका न्यूमरेटर क्या है c, और इसका क्या है, डिनोमिनेटर क्या है d, दैट्स इट। लेकिन ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई अगर, तो उस केस में हमारा इसका क्या मतलब हुआ फिर, उसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही फ्रैक्शन इक्वल थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे भी इक्वल ही आया, तो उसमें रिटर्न कर दो, आंसर में क्या डाल दो फिर, ई क्यू यू ए एल इक्वल, दैट्स इट, और एंड में रिटर्न कर दो आंसर, रिटर्न आंसर। तो एक बार मैं इसे कंपाइल रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि छोटी मोटी गलती इसमें हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम एक सेमी कॉलन लगाना भूल गए एंड में, एक बार फिर देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दिक्कत हमारे कोड में नहीं है, दिक्कत इस regex फंक्शन में है, क्योंकि हम एक कंडीशन स्किप कर गए। इधर आओ वापस क्वेश्चन पे, देखो क्या लिखा है, स्ट्रिंग कंटेन्स ए और बी एंड सी और डी, दो फ्रैक्शंस सेपरेटेड बाय कॉमा एंड स्पेस। हमने सिर्फ कॉमा देखा, स्पेस नहीं देखा कि जो फ्रैक्शंस है वो कॉमा से भी सेपरेटेड है, कॉमा के बाद एक स्पेस लगाएगा फिर सेपरेटेड। देखो यहाँ पे कॉमा के बाद एक स्पेस है, यहाँ भी कॉमा के बाद एक स्पेस है। हमने अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में सिर्फ कॉमा डाल दिया, उसके बाद एक स्पेस डालना हम भूल गए। अब देखो कंपाइल रन करके देखते हैं हम। ओके देखो, अब सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है।
और हम यहाँ पे एक स्पेस डालना भूल गए क्योंकि हमने वो कंडीशन में क्वेश्चन में देखा ही नहीं। मेरे को लगा कॉमा से सेपरेटेड हैं दोनों फंक्शन, लेकिन कॉमा प्लस स्पेस से सेपरेटेड थे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में स्पेस डालते ही हमारा कोड यहाँ पे फाइनली कंपाइल हो चुका है। एक बार सबमिट करने से पहले आपको मैं दोबारा बता दूं, हमने ए बी सी डी 4 वेरिएबल बना लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को स्टोर करने के लिए। फिर हमने रेगेक्स फंक्शन बना लिया इस स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे फ्रैक्शंस को, हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को। ये उसका सिंटैक्स होता है। फिर हमने क्या किया, ए में पहले का न्यूमिनेटर और बी में पहले का डिनोमिनेटर, सिमिलरली सी और डी में दूसरे का। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक किया, जो भी बड़ा है वो हमें रिटर्न कर दिया। दोनों बराबर हैं तो हमने इक्वल रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हमारा पूरा कोड हो चुका है। इसको मैं एक बार सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और हमारी स्ट्रिक हो गई है 111 दिनों की। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।